पार्थिव शिवलिंग के पूजन से धन धान्य आरोग्य और पुत्र प्राप्ति होती है। मानसिक और शारीरिक परेशानियां भी मुक्ति मिलती है। पार्थिव पूजन से अकाल मृत्यु का डर खत्म हो जाता है और शिवजी जी की आराधना के लिए पार्थिव पूजन हर कोई कर सकता है, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो महिला। पार्थिव शिवलिंग बनाकर विधि विधान से पूजा करने से 10,000 कल्प यानी करोड़ साल तक स्वर्ग में रहता है। शिव पुराण में दोस्तों लिखा है कि पार्थिव पूजन सभी दुखों को दूर करके सभी मनोरथें पूर्ण करता है। हर दिन पार्थिव पूजन करना चाहिए और इस लोक में परलोक में भी अखंड शिव भक्ति आपको मिलेगी। तो किस तरह से बनाना है आप देख लीजिए। सबसे पहले आपको बेलपत्री का पत्ता रखना है और आप वैसा भी शिवलिंग बना सकते हैं, खड़ा शिवलिंग भी, बैठा शिवलिंग भी। तो यहाँ मैं खड़ा शिवलिंग बना रही हूँ। तो इस तरह से पहले गोल वो रख दूंगी। जो मिट्टी है, मिट्टी में याद रखिए थोड़ा सा चीजें मिला लीजिएगा, जैसे मैं अभी बताऊंगी वो चीजें मिला के शुद्धि के लिए फिर आप शिवलिंग बनाइएगा। तुलसी की मिट्टी नहीं लेनी है गमले की, और बाकी मिट्टी आप ले सकते हैं। तो इस तरह से जैसे मैं तरीका बता रही हूँ, जो डंडी होती है उधर की तरफ जलदारी होगी, इस तरह से आपको बनाना है। पहले लिंग बनाना है फिर शिवलिंग बनाना है। तो इस तरह से स्थापित करना है। दोस्तों अब जान लेते हैं कि पार्थिव शिवलिंग बनाते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। मिट्टी आप तालाब की ला सकते हैं, नदी की ला सकते हैं, पवित्र नदी की। उस मिट्टी को फूल, चंदन और अन्य पूजन सामग्री इकट्ठी कर ले। मिट्टी में दूध मिला लें हल्का सा, शिव मंत्र बोलते हुए उस मिट्टी को शुद्ध बनाने के लिए गंगा जल मिला लें थोड़ा सा, और उसे थोड़ा सा पक्का बनाने के लिए उसमें आप वो डाल सकते हैं, जैसे रुई डाल सकते हैं। मिट्टी, गाय का गोबर, गुड़, मक्खन, भस्म मिलाकर पार्थिव शिवलिंग ज्यादातर बनाया जाता है शिव पुराण के अनुसार। और यहाँ मैंने तीनों ही प्रतिमा बनाई, जैसे कि आप देख रहे हैं। मैंने गणेश जी की भी बनाई थी और गौरा जी की भी बनाई है और शिवलिंग भी बनाया है। तो तीनों को ही मैंने पूजा कर ली है। अब विसर्जित का समय आएगा तो अब मैं विसर्जित करूंगी, क्योंकि पूजा मेरी संपन्न हो गई है। तो विसर्जन की वीडियो अलग चैनल पे आएगी, वो जरूर देखिएगा। पहले बता देती हूँ कैसे कैसे आपको करनी है। और शिवलिंग बनाने के बाद गणेश जी, भगवान विष्णु, नवग्रह और माता पार्वती आदि का आपको आह्वान करना है कि आप इस प्रतिमा में स्थापित हुई है कि अब मुझे पूजा करनी है। इस तरह से आपको आह्वान करके ही पूजा करनी है। थोड़ी सी कैडी मिट्टी का ही आप शिवलिंग बनाएंगे जिससे खंडित ना हो, क्योंकि खंडित होना अच्छा नहीं माना जाता है। तो अच्छे से देख लीजिएगा। और पार्थिव शिवलिंग 12 उंगल से ऊंचा नहीं होना चाहिए। इससे ज्यादा ऊंचा होने पर पूजन का पुण्य नहीं मिलता है। शिवलिंग पर चढ़ाई हुई चीजें ग्रहण नहीं करनी चाहिए शिव पुराण के अनुसार। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान करना है। और जैसे यहाँ मैंने पूरी पूजा दिखाई है, और वैसे ही पूजा की वीडियो अलग से आएगी चैनल पे, किस तरह से पूजा करनी है। बस इतना ही। राधे राधे।